हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डाइस। ठीक है, डाइस के बारे में रूल कुछ बताए थे, आप लोग रिवीजन किए होंगे तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चारों रूल याद करना है, उसी के हिसाब से टाइप के इस क्वेश्चन है, ये सभी जो रिवीजन करना है हम लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? दो का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, दो डाइस है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है एक ही सतह पर एक अंक कॉमन रहे तो हर अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें नहीं है कोई भी। ठीक है, तो रूल नंबर इसमें क्या लगेगा? रूल नंबर दूसरा क्या कहता है? अलग अलग सतह पर दो अंक कॉमन रहे तो वो अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। तो देखिए, इसमें कॉमन क्या हुआ है? देखिए 5 है, इसमें भी 3 है, 5 है, 3 है। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, अलग अलग सतह पर है। ठीक है, तो बाकी जो बचा अंक वो एक दूसरे का विपरीत होता है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? दो का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? इसका दो का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर दूसरा पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? आर के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, दूसरा में देखते हैं, अल्फाबेट है। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन रूल लगेगा। देखिए, रूल नंबर 1 लग रहा है? नहीं। रूल नंबर 2 लग रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है यदि एक अंक अलग अलग सतह पर कॉमन हो तो उसको क्या करते हैं? क्लॉकवाइज लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें है कोई कॉमन, जी हो गया, इसमें भी जी हो गया। ठीक है, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएं। क्लॉकवाइज मतलब कैसे? जैसे घड़ी का सुइया घूमता है ना, वैसे ही घुमाएंगे, उसी और घुमाएंगे। ठीक है, देखिए जी के बाद क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, फिर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें भी जी हो जाएगा, फिर जी के बाद क्या हो जाएगा? के, फिर के के बाद आर। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसमें जी हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, फिर आर। क्या पूछ रहा है दूसरा? क्या कह रहा है? आर का विपरीत कौन सा होगा? तो आर का विपरीत हो जाएगा सी। सी कहाँ है? देखिए क्वेश्चन में ए है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी है। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा पाते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? काला रंग का विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? ठीक है, ये रूल नंबर 3, मतलब कि अलग अलग सतह पर एक अंक कॉमन रहे तो क्या करते हैं? क्लॉकवाइज इसको करते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा कॉमन हो जाएगा? देखिए इसमें क्या है? उजला है। ठीक है, इसमें भी उजला है, अलग अलग सतह पर है तो इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं। ठीक है, तो उजला के बाद क्या हो जाएगा? नीला। नीला के बाद क्या हो जाएगा? काला। इसमें भी क्या हो जाएगा? उजला। उजला के बाद नारंगी के बाद हरा। ठीक है, देखिए उजला हो जाएगा, उजला के बाद क्या हो जाएगा? उजला। उजला के बाद हो जाएगा नीला। नीला हो जाएगा, नीला के बाद हो जाएगा काला। ठीक है, काला। इसमें क्या हो जाएगा? उजला। उजला के बाद हो जाएगा हरा। उजला के बाद हो जाएगा इसमें नीला, नारंगी होगा। ठीक है, गलती हो गया, नारंगी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बता रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा? उजला हो जाएगा। उजला के बाद क्या हो जाएगा? उजला के बाद देखिए यहाँ क्या है? नीला हो जाएगा। नीला। नीला के बाद क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे। उजला कहाँ है? उजला यहाँ पर है, फिर आगे उजला लिख दीजिए। ठीक है, उजला के बाद क्या हो जाएगा? उजला के बाद हो जाएगा नारंगी। नारंगी हो गया। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हरा। हरा। क्वेश्चन देखिए, काला का विपरीत, काला का विपरीत क्या हो जाएगा? इसमें देखिए काला क्या है? काला का हो जाएगा हरा। ठीक है, इसमें देखिए ए है, बी में है हरा, सी में नहीं है, डी, नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नन ऑफ डी, दिस हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा पाते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? चार के विपरीत
सतह पर कौन सा अंक होगा? क्या हो जाएगा? देखिए 3 गो डाइस है, तो 3 गो डाइस है, कोई 2 डाइस में हम लोग देखेंगे, ठीक है, रूल नंबर कितना लगता है। एगो इसी दे देता है भटकाने के लिए कि बच्चे लोग डर जाए, ठीक है, डरना नहीं है, हम साथ में हैं, ठीक है। देखिए इसमें रूल नंबर 1 देखेंगे, नहीं है, रूल नंबर 2 देखिए, ठीक है, 2 अंक अलग अलग सतह पर कॉमन हो, ठीक है, 2 अंक है सतह पर, 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें भी 1 है 3 है, तो और बाकी जो बच गया संख्या वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। इसमें कौन बच गया? 6 और 4। क्वेश्चन क्या पूछा? 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। इसमें देखिए 6 कहूँगा, A 1 2 5 डी में 6 है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, 3 के पूछा, ठीक है, तो रूल नंबर क्या लगेगा? 1 लगेगा, ठीक है, 1 लग सकता है। देखिए एक ही सतह पर कॉमन हो, ठीक है, एक ही सतह पर कॉमन अंक हो, तो बाकी सब बचा हुआ अंक संख्या एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। देखिए एगो फालतू हो जाता है, ठीक है, जो लेकिन के बहुत डरा देता है कि बहुत भारी है, डरना नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें हो जाएगा एक ही सतह पर है, ठीक है, एक ही सतह पर हो तो बाकी सब बचा हुआ अंक एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? एक दूसरे का विपरीत। 3 का हो जाएगा विपरीत 6, फिर 6 का विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 का विपरीत हो जाएगा 3, ठीक है। क्या पूछ रहा है? 3 का विपरीत। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? देखिए 3 का विपरीत हो जाएगा 6, ठीक है, डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।